तो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने जारी किया है वो लेकर आए हैं। ठीक है, इसी वीडियो में हम इसके आपको सॉल्यूशंस भी दिखाएंगे जो ऑफिशियल हैं, जो सीबीएसई ने जारी किए हैं। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई ने जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और भी जैसे मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन सब के जो है कुछ सब्जेक्ट्स के जो है सैम्पल पेपर जारी किए हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी सैम्पल पेपर जल्दी ही आएंगे, तो वो जैसे ही आते हैं मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी मैं आपको दूंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और कुछ भी मिस मत कीजिएगा। तो आपको पता होगा कि जो पेपर होते हैं वो कितने कितने के होंगे, 2 घंटे के, और मैक्सिमम मार्क्स कितने, 40। अब इसके जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए एक बार। इस पेपर में 3 सेक्शंस है, यानी 3 भाग है, ए, बी और सी। ठीक है, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, 8, और हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, 2। ठीक है, और जितने भी आंसर्स हैं, कितनी उसकी लिमिट है, 50 वर्ड्स, उससे ज़्यादा का आपको नहीं लिखना है। ठीक है, भाग बी जो है उसमें कितने, 3 प्रश्न हैं, हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, और इसके जो आंसर है वो आपको 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखने हैं। और मानचित्र के जो प्रश्न है उसका जो अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसे फॉलो करना है। ठीक है, और जो सेक्शन सी है यानी भाग सी, उसमें 6 अंक के 2 प्रश्न हैं। ठीक है, और इसके जो आंसर है आपको मैक्सिमम 170 वर्ड्स में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो टोटल आप कर लेंगे तो ये 40 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर की दिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है उसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है, उन दोनों में से कोई एक करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है, आप क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी, इसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, ये मैप पर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आता है सेक्शन सी, जिसमें देख लीजिए यहाँ पे भी और है एक ऑप्शन, आपके पास चॉइस है इन दोनों में से एक करने की। इसका नेक्स्ट जो है उसमें भी चॉइस दे रखी है। ठीक है, तो इतने ही आपके क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको थोड़ी इसके आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो आंसर की में आंसर दिए हैं वही सही हैं, उसके अलावा जो भी आपको पॉइंट्स लग रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप लिख सकते हैं, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जो आंसर की में जो सोल्यूशन दिए हुए हैं वो बस इसीलिए है कि आपको वो मेन पॉइंट्स है। ठीक है, उस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट है वो आप आंसर में अगर इंक्लूड करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वो करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सजेस्टिव आंसर यानी कि ये आंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आप क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट लिखते हैं और इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत लिखा है, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे अगर आपने जो लिखा है वो क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप आंसर देख लीजिए आराम से। और वर्ड लिमिट का जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसका आपको खुद लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार तर्क सहित लिखिए। तो इसमें कुछ ऑफिशियल नहीं, आप अपने अनुसार जो भी है लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए लिख रखा है। फिर यहाँ देख लीजिए, कोई इनमें से 5 में से कोई 4 आपको पॉइंट लिखने थे। इसमें जो आंसर दिए उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे 8th क्वेश्चन भी है, वो भी आपको खुद करना है। यदि एक अध्यापक कक्षा के कमज़ोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देते हैं तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है, क्या आप इससे न्याय संगत मानेंगे, सतर्क उत्तर लिखिए। तो इसमें आपका ओपिनियन मांग रहा है, आपकी क्या राय है, आप मानते हैं या नहीं। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसके आंसर आप खुद अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं है। तो अगर टीचर को सही लगता है तो आपको मार्क्स देगा, अगर आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है तो। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे, अगर जो क्वेश्चन ने पूछा है उससे रिलेटेड आपका अगर थोड़ा सा भी आंसर है तो आपको उसके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, फिर मैं आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिए। वर्ड लिमिट का खास तौर पे ध्यान रखना है ताकि आपका समय भी बचे, क्योंकि पेपर बस 2 घंटे का ही है। तो वर्ड लिमिट को फॉलो करोगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा। ये मैप वाला जो क्वेश्चन था वो देख लीजिए। उसके बाद आता है लास्ट सेक्शन, जो सेक्शन सी है। इसमें आपको 170 वर्ड्स मिनिमम लिखने थे, मैक्सिमम। तो वो देख लीजिए किस तरीके से आप लिख सकते थे। और ये तो आपको पता ही होगा एसएसटी में मेन चीज़ क्या है, पॉइंट्स में लिखना। देख लिया, एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें आप खुद उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स जितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो 5 पॉइंट्स लिख दीजिए आप अच्छे से, तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप देख लीजिए, फिर ये अथवा वाला जो आंसर है वो भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इन्होंने क्या कर दिए, 7 पॉइंट्स दे दिए। आप चाहिए अगर, क्योंकि 6 मार्क्स का है, तो आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट्स लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे एक एक 2 लाइन हर पॉइंट को। तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे पॉइंट्स लिख कर आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बस आपको हिंट देने के लिए आंसर की कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप एक बार ये वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो आंसर की है और ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।